मैं बताऊं तो वे विपक्षी का ये झूठ बोल रहा है, वे कमेंट मारी। अभी जी खिलाड़ियों का तुम्हारा काम है तो कौन ही बात छोरा बाहर भी जा विकास कार्य जी गांव में तो पहला भजनलाल टाइम का जो नौकरी लाग रहा है वे है, और बाकी जिस प्रकार से आदमपुर के चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, उसी प्रकार लोगों का इंटरेस्ट जो है इस उपचुनाव में बनता जा रहा है। लेकिन आज की जो रिपोर्ट है, महलसरा गांव जो आदमपुर उपचुनाव के अंदर, आदमपुर चुनाव के अंदर जो आता है, उसकी रिपोर्ट हम आज आपको देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर खिलाड़ी साथी है, कुछ गांव के साथी भी है, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर किस प्रत्याशी का माहौल है, किस पार्टी का माहौल है, और वो माहौल बना हुआ है तो किस प्रकार से बना हुआ है। भैया नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम आपका? राधेश्याम। राधेश्याम जी, जो चुनाव है बड़ी जल्दी आ गया, क्योंकि 2024 में आना था, लेकिन 2024 से पहले आ गया। कारण क्या लगता है कि जिस प्रकार से भजनलाल परिवार के, या फिर ये कह सकते हैं भजनलाल के बेटे ने जो इस्तीफा दिया है, हाँ जी, वो दिया है, तो कितना जायज़ मानते हैं कि इस्तीफा दे करके अब वो कितने काम करवा पाएंगे? काम तो अभी सरकार में शामिल होंगे तो करवाएंगे। 1.5 साल 2 साल बाकी है अभी सरकार के, बीजेपी सरकार के, तो काम तो ज़रूर करवाएंगे। तो पहले की अगर बात करें तो महलसरा गांव के अंदर कितने विकास कार्य जो है कुलदीप बिश्नोई जी करवा चुके हैं? विकास कार्य जी गांव में तो पहला भजनलाल टाइम का जो नौकरी लाग रहा है वे है, और बाकी विकास कार्य ज़्यादा ज़रूरत ही कौन नहीं, लगभग सारू ही है। बीजेपी सरकार में मान लो कमी थोड़ी ही वाटर वर्क्स की, पानी की, वो वाटर वर्क्स का काम चलने लग रहा है अभी। नहीं, काम तो और भी काफ़ी होते हैं, शिक्षा को लेकर के होते हैं, स्वास्थ्य को लेकर के होते हैं। दूसरी बात करें तो गांव में गलियों की जो बातें होती है, इसके अलावा गंदे पानी का नाला होता है, कितने काम जो है वो होते हैं, कितना काम करवा चुके? देखो अभी मैं बताऊं तो वे विपक्षी का ये झूठ बोल रहा है, वे कमेंट मारी थे। गाँव में जार देखो एकदम साफ है, बिल्कुल स्वच्छ, वो गाँव का ही सोच है। हमारे गाँव का बढ़िया है बंदा, उनकी बढ़िया सोच है, पढ़े लिखे हुए हैं सभी लगभग, तो वो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। अच्छा, फिर अभी बात कर लेते हैं उपचुनाव की। उपचुनाव में आपको क्या लगता है कि कितने वोटों से कौन सा प्रत्याशी इस गांव से लीड जो है वो ले पाएगा? इस गांव से तो हमेशा ही भजनलाल परिवार एक तरफा जीतते आए हैं, लगभग 950,000 वोट है, तो 700 वोट से भव्य की लीड है। 700 वोटों से। कारण क्या मानते हैं? जैसे काम भी कुछ नहीं करवा पाए। नहीं, क्या काम क्यों नहीं करवाए? कुलदीप बिश्नोई ने कितने काम करवाए? चलिए, आपके गांव में जो काम हुए कुलदीप बिश्नोई के माध्यम से, वो काम बता दीजिए। कुलदीप बिश्नोई तो हमेशा ही विपक्ष में ही रहे हैं। तो विपक्ष में तो रहे हैं, विपक्ष में रहे हैं, लेकिन उनका जो कोटा होता है एमएलए का, उसमें से इस गाँव के हिस्से कितना विकास आ पाया? नहीं, कोटे में से तो जो जैसे देखो वो बिजली वाला और वो काम है, वो काम तो जो चुटमुट के काम है वो तो हुए हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि इनका जो एमएलए का कोटा होता है 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, करोड़, 5 करोड़, जितना भी होता है, वो सारा का सारा वापस फंड चला गया है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने हलके में कार्य जो करवा पाई। ये मैं नहीं कह रहा, आप जैसे साथी कह रहे हो। बिल्कुल विपक्षी है वो, तो ये आरोप लगाएंगे। बाकी ये तो आप भी जानते हो, सभी जानते हैं कि जो भी कोई एमएलए है जो विपक्ष में है, जैसे कुलदीप बिश्नोई था विपक्ष में था, तो वो जो सरकार होती है हरियाणा जिस टाइम वो सरकार होती है, मौजूदा सरकार, वो सेशन जल्दी से उसको कोटे के पास नहीं करती है जी। बिल्कुल वो उस टाइम करती है जिस टाइम बस चुनाव का लगभग टाइम आ चुका हो, तो उस टाइम वो बंदा कितना कार्य करवाएगा। वैसे कार्य है वो करवाए हैं। आपकी बात मानते हैं कि करवाए हैं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं काम जो है वो ज़्यादा नहीं करवा पाया। वो लोगों को बहुत ज़्यादा काम की उम्मीद थी उनसे, जितने भजनलाल जी से जो लोग जिन्होंने काम करवाए थे भजनलाल जी ने, उस मुकाबले बहुत कम काम हुए, उनके मुकाबले बहुत कम काम हुए, क्योंकि वो तो सीएम थे। इसलिए शायद भजनलाल की सिंपैथी जो है वो लोगों के मन से निकल नहीं रही है। नहीं, उन जैसे खूबी नहीं हो सकती है कुलदीप में, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। वो तो एक ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे, वो तो बिल्कुल ज़मीन से ऊपर उठ के आए हैं। और कुलदीप बिश्नोई को तो सारा कुछ वो प्लेटफॉर्म तैयार हुआ मिला है ना, तो वो अभी भव्य को मैदान में उतारा है, कुलदीप खुद क्यों नहीं आ पाए? नहीं, वो तो देखो उनकी खुद की सोच है, उस पर हम क्या कह सकते हैं। वैसे बढ़िया है, युवा है लड़का, बाहर
शिक्षा प्राप्त करके आया है तो कुछ नया करने की कोशिश करेगा। गांव में अगर नौकरियों की बात करें तो कितनी ऐसी नौकरियां हैं जो भजनलाल के समय में लग पाई, उसके बाद में कुलदीप बिश्नोई ने लगवा दी हो? कुलदीप बिश्नोई नौकरी कहाँ से लगाई, वो तो विपक्ष में रही हैं। वो तो आपको पता है कि सरकार में नहीं है वो आदमी, नौकरी कैसे लगे। हाँ, बीजेपी पार्टी जो सरकार है उसके हिसाब से 2-4 बंदे ज़रूर लगे। प्लस पॉइंट है जो भव्य के लिए कि बीजेपी सरकार है, उन्होंने जो सार्वजनिक काम है वो बिल्कुल अच्छे किए हैं। अच्छा, कुछ और पार्टियां भी है यहाँ, हाँ जी। कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, INLD है, राजकुमार सैनी की पार्टी है, और भी कई निर्दलीय भी है, उनका क्या कुछ माहौल है इस गांव? जी, जो टोटल में जो 150, 200, जो 250 वोट है वो जो जाते हैं हमेशा ही विपक्ष में जाते हैं, वो एक ही पार्टी को जाते हैं, चाहे वो कौन सी हो। वो शायद कांग्रेस को जाए। वैसे अभी थोड़ा दोनों में जो कोडाराम नंबरदार आए हुए हैं, उसके बाद अभय सिंह जो गांव में दौरे किए हैं, उसके बाद में मान लो 250 में से ये तीनों डिवाइड हो जाएंगे। सत्येंद्र सिंह के भी वोट है, कुछ 25-30 वोट होंगे, इतने ही 25-30 उसके कोडाराम के है, बाकी कांग्रेस के हैं। लोग काम कह रहे हैं कि काम नहीं करवा पाए, खुद कुलदीप बिश्नोई भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन लोगों की भावना जो है वो फिर भी इसी परिवार के साथ जुड़ी हुई है। कोई तो कारण, मुख्य कारण तो कुछ लगता होगा कि जिसके कारण वो इस भावना को नहीं छोड़ पा रहे। वो तो देखो जी, जो कोई चीज़ दिल में बस जाती है ना, वो निकलनी बहुत दूरी है। तो वो लोगों के दिल में बसे हुए हैं, भजनलाल परिवार लोगों के दिल में बसे हुए हैं। चलिए, भजनलाल परिवार का आपने जिक्र कर दिया, भजनलाल परिवार से ही है चंद्रमोहन बिश्नोई, वो कांग्रेस में है। बिल्कुल है, कांग्रेस में है। तो फिर कांग्रेस के साथ में ऐसा क्यों कर रही है? नहीं, वो उनकी राजनीति अलग है। कुलदीप बिश्नोई आदमपुर से राजनीति अपने परिवार की बात की है, भजनलाल परिवार की बात की है, वो भी तो उसी परिवार का हिस्सा है ना। हाँ, तो वो यहाँ पे होते तो वो भी लोगों के दिलों में ही है। ऐसी बात नहीं कि वो लोगों के दिलों में नहीं। बहुत दूसरी अगर बात करें तो खुद भजनलाल की, भजनलाल भी तो कांग्रेस से ही जीत के आए थे। कुलदीप बिश्नोई भी कांग्रेस से जीत करके आए, रेणुका बिश्नोई है वो कांग्रेस से जीत करके आई। अब जो है वो ये किस प्रकार से कह सकते हैं कि जो भजनलाल ने जो काम करवाए हैं वो अकेले भजनलाल के थ्रू हुए हैं, या फिर कांग्रेस का भी उसमें कुछ हाथ रहा है? नहीं जी, कांग्रेस का कोई हाथ नहीं है। कांग्रेस का हाथ होता तो हुड्डा की 10 साल सरकार रही है, कार्य होते, कोई कार्य नहीं हुए। जयप्रकाश पहले चुनाव लड़ा था, बोले हर महीने में 3 बार जो रेस्ट हाउस में है वहाँ पर मैं कोई बात नहीं, हार गया तो आऊँगा, जरूर आऊँगा, आपके कार्य करवाऊँगा। 1-2 बार आया था, उसके बाद में अभी शक्ल दिखा रहा है। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि भव्य बिश्नोई जो है वो अब तो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने पहले से ही अपनी टिकट जो है वो बुक करवा ली। वे तो चलो विपक्ष आरोप है, वो तो उनको काम है, वे तो लगा ही आरोप। वो तो विदेशी भी बोल रहे हैं, वो के बोल रहे हैं, उन विपक्षियों तो ये आरोप लगाने का काम है। बिल्कुल दर्शकों, विपक्ष का हालांकि जो काम होता है आरोप लगाने का होता है, लेकिन जिस प्रकार से इस गांव की जो सर्वे हम दिखा रहे हैं आपको, वो सर्वे किस प्रकार से आपको लग रही है। हमारे साथ कुछ और साथी है। भैया, खिलाड़ी हो क्या? हाँ जी, खिलाड़ी। आप क्या कहेंगे, कुलदीप बिश्नोई आपको कितना अच्छा लगते हैं? बीजेपी सरकार में वो चले गए हैं, उनके काम आपको कितने अच्छे लगते हैं? काम तो जी भी आगे होंगे, अब जीत के आएंगे तो भी पड़ा है 1.5 साल, तो ये काम गई है लगभग। और उपचुनाव में बहुत से काम हो भी रहे हैं, बिजली और। लोग तो आरोप इस प्रकार से लगा रहे हैं, बीजेपी सरकार की अगर बात करें, उपचुनाव तो पहले हरियाणा में 2 और हुए हैं, लेकिन उपचुनाव से पहले करोड़ों रुपए के काम हुए हैं, लेकिन आदमपुर हलके के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो पाया, कोई भी काम जो है वो नहीं हो पाया ना। वो सीवरेज वाला रो सारा चल रहा है, अब उपचुनाव से पहले स्टार्ट हो गए सारे काम। वो खुद बता भी रहे हैं कि 500 करोड़ का है बजट, वो काम होंगे और भी। यानी पाइपलाइन में है काम अभी? हाँ, अब चल रहा है काम। तो आपने भी देखा होगा, आप नहीं गए मंडी आदमपुर? मंडी आदमपुर हम गए हैं। मंडी आदमपुर का जिक्र करें, सिविल हॉस्पिटल का, बार बार उनकी वीडियोस काफ़ी वायरल हो रही है। पत्रकार ज़्यादा वहीं पर जाते हैं, लेकिन हम वहाँ नहीं गए, क्योंकि हम ऐसा नहीं दिखाना चाहते जो जनता बार बार देख चुकी हो। कोशिश करते कुछ नया दिखाने की। आप इस गांव के खिलाड़ी हो, आपको क्या लगता है सरकार आपके साथ कितना न्याय जो है वो कर रही है अभी की जो मौजूदा सरकार है? अभी जी खिलाड़ियों का तुम्हारा काम है, तो कौन ही बात
छोरा बाहर भी जाएगा ग्राउंड भी कोनी भी के अभी आगे ग्राउंड ग्राउंड बनवा दिया तो सरकार जी आदमी ला रहा है ये आदमी है तो ही करवा सकें इलाका का विकास और उद्योग की सरकार ही तो उड्डा किसा ग्राउंड बनवा दिए थे जेपी करवा देगी कि कौन करवा। जिस प्रकार से खिलाड़ी जो है जॉब पर लगने के लिए ही अपनी तैयारियां करते हैं, लेकिन सरकार जो है वो इस प्रकार की स्कीमें लेकर के आई है। अग्निपथ आपने सुना होगा, पूरे भारत के अंदर उसका विरोध हुआ है। आप लोगों को क्या लगता है कि वो विरोध सही था या गलत था? वो विरोध तो ठीक है जी, बाकी जनसंख्या कितनी है, सारा नौकरी थोड़ी देश का सरकार है। तो कोशिश सारी करे, आज जरूरी को सारा भी लाग जाएगा, पर जो योग्य है वे जरूर लागे, चाहे किसी योजना हो। सरकार ने टाइम के अनुसार आपकी नीतियाँ बदलनी पड़ेगी। योग्य तो उस समय भी लगते थे, क्योंकि ये भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सबसे बड़ी सरकार जो है वो ये आई थी। भ्रष्टाचार इस सरकार में नहीं हुआ, ऐसा खुद बीजेपी सरकार के जो मंत्री है, नेता है, कार्यकर्ता है, हर वो कहते हैं। लेकिन इस प्रकार की जो स्कीमें लेकर के आई है कि 4 साल के लिए नौकरी करो, उसके बाद में घर जाओ। टाइम की डिमांड है जी सारी, इतनी जनसंख्या हो रही है तो सारा मौका मिली 4-4 साल है, तो 4-4 साल में ठीक है, मिली बतन ठीक है। ज़्यादा 25% आगे भी जाए भी इसी बात को नहीं, तो मतलब हो सके पहले तैयारी करवा बढ़िया सैनिक आगे भेजने की तैयारी है। अरे एक बार सरकार गलत भी तो नहीं हो सका, आपका फैसला पर है। विपक्ष को तो काम है, अगर कांग्रेस ले रहा है तो बीजेपी विरोध करा तो भी कोई गणी बात को नहीं। लोग तो इस प्रकार के आरोप लगा रहे थे 4 साल के अंदर एक खिलाड़ी को, एक जो जॉब करके आएगा उस व्यक्ति को लाइसेंस मिल जाएगा, लेकिन 4 साल के बाद वो करेगा क्या? क्योंकि बेरोजगारी जो है वो इतनी है कि यहाँ आने के बाद में बंदूक का लाइसेंस उसको मिल जाएगा, क्या पता वो अच्छे काम करेगा या फिर डाकू वगैरह कुछ बन पाएगा। फिर देखो जी, बात तो भी सारा की भी आपके मन की सोच है, मानसिक संतुलन की बात है। सही आदमी वो सही करी, कोई है सारंग बाग सरकार गारंटी थोड़ी ले इसका भी वो सही काम करी गलत काम करी। सरकार का काम है भाई 4 साल नौकरी दे दी, सही बना दियो आदमी वो। अभी आपके चालन की बात है, कुकर चाले डाकू बनने वाला तो डाकू ही बने, नेट थोड़ी सके कोई। तो और अगर बात करें यहाँ गांव की, कितने युवा ऐसे हैं कि जो कि एक ये कह सकते हैं जिस प्रकार से 2019 के अंदर दुष्यंत चौटाला के अंदर एक उभरता हुआ युवा चेहरा दिखाई दिया था, क्या भव्य के अंदर भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है? इन इलाका में तो भव्य के अंदर दिखने लग रहे, जब आगे काम करवा युवा है तो उम्मीद भव्य में ज़्यादा है। भव्य ने हिसार से चुनाव लड़ा था लोकसभा का, उसमें कुछ खास नहीं कर पाए थे, कारण क्या लगता है? वो तो मोदी लहर थे जी, खास कोई कौन कर सके मोदी लहर में, तो एक भव्य थोड़ी हो, और कौन जीते बताओ आपने। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि इस गांव से भव्य बिश्नोई कितना जीत पाएंगे और अन्य जो है वो क्या कुछ गुल खिला पाएंगे? अन्य तो जी कांग्रेस का वोट भी है, आम आदमी का भी है, बाकी भव्य मेरसराउंड लीड ले। कितने वोट हो? वोट तो जी हमारा अंदाजा हो तो के ठाला के 600 वोटों जीत जाए, बाकी तो 6 तारीख के पता लाग जाए। बिल्कुल दर्शकों, 3 तारीख को सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जो है ये जनता कर देगी। ईवीएम के अंदर उनका भाग्य लॉक कर दिया जाएगा, लेकिन 6 तारीख को जैसे ही वो ईवीएम खुलने लगेगी, लोग कितना उत्साह के साथ किस प्रत्याशी को देखना चाहेंगी वो आप भी ज़रूर बताइएगा। सर बच्चे जिस प्रकार से तैयारियां कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर बात करें गांव के विकास की, विकास कितना हुआ है और बच्चों के अंदर जज्बा जो है खेलने का कितना लगता है आपको? अच्छा है जज्बा बच्चों में। विकास कार्यों की बात करें तो गांव में कितने विकास कौन से विकास करें बताएं आप, अब के या हो रहे हैं या जो आप बताना चाहो? नहीं आप बताओ ना, पूछो भाई, भविष्य के या भूतकाल के या आगे कौन से बताएं? अभी का बता दीजिए, पहले अभी का बता दीजिए। अब तो वो लग रही है जो आप कहते हो आचार संहिता है वो बंद है, अब कौन करवा रहा है काम? लेकिन लोग तो फिर भी ये कह रहे हैं कि 500 करोड़ का जो है वो बजट लेकर के आ गए हैं, आप कह रहे हैं कि काम नहीं हो पा रहा। अभी आपके सामने एक युवा साथी ने आया है तो आफ्टर इलेक्शन हो जाएंगे काम, कोई दिक्कत नहीं है। संतुष्टि है आदमपुर की जनता को, कोई दिक्कत नहीं है जी, काम होएंगे, पहले भी हुए हैं। अगर आप ऐसे हर बार पूछते हो किसी से क्वेश्चन कि यहाँ की पब्लिक कहती है काम नहीं हो रहे, आप ये सर्वे करो कि आप कभी गए हो कुलदीप से मिलने कि हमारा काम, पहले पूछो किसी से, कभी जो भी बंदे से आप ये पूछते हो। लोग ये आरोप लगाते हैं कि जाते तो काफी है, नहीं जाते, लेकिन भव्य कुलदीप बिश्नोई मिल नहीं पाते क्योंकि विदेश जाकर के बैठ जाते हैं। मिलते हैं जी, उनको भी काम है, अपने भी हैं, कोई पर्सनल ऐसे थोड़ी होता है कि वो बंदा एक ही बंदे के लिए बैठा है। बिल्कुल काम होते हैं, सबको काम है, अपनी जीवन लाइफ में सब में काम होते हैं। लेकिन यूँ बताओ ना कि मिलने कौन गए, कभी किसी के पास टाइम है? कोई जाता ही नहीं। पूरा आजकल अपने परिवार में शादी हो, पूरे बंदे घर से नहीं जाते शादी में,
कुलदीप को मिलने कहाँ जाएंगे। और ऐसी बात नहीं है, बंदे के पास जाओगे तो वो मिले भी गा, चाय पानी सब चीज़ पूछता है, लेकिन ऐसे नहीं है कि रूखा स्वभाव। लोग इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं कि ईडी के डर से इन्होंने भाजपा ज्वाइन कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है जी, ईडी वाला नहीं है। करप्ट है तो कांग्रेस में है, अब बीजेपी में तो आज तक आप बता दो कोई आपने कोई स्कैम सुना हो तो। लोग तो यही कह रहे हैं कि बीजेपी तो एक ऐसी वॉशिंग मशीन बन चुकी है, चाहे कितना ही वो सिर्फ भ्रष्टाचार धो रही है। अच्छी वॉशिंग मशीन है, बढ़िया कंपनी की, बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग हुई है। तो कुलदीप बिश्नोई खुद बीजेपी को कोसते थे, आज वो बीजेपी के अंदर जा चुके हैं। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की मशीन है। बीजेपी को कोसना ऐसा है जी, ऐसे कोसने वाली बात नहीं होती। बंदा विपक्ष में रहता है तो थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है जी, ठीक है, करनी पड़ती है फॉर्मेलिटी पूरी। ऐसी बात नहीं होती कि कोसने वाली बात। बीजेपी अच्छी पार्टी है, बीजेपी के नाम पे इनको वोट मिलेंगे। बिल्कुल। दर्शकों, ये तो समय भी बता देगा कि किस व्यक्ति को कितने वोट जो है वो मिल पाएंगे। लेकिन इस गांव में जिस प्रकार से हमने इन लोगों से बातचीत की है, खिलाड़ियों से बातचीत की है, उन सभी ने 500 से 700 का मार्जिन यहाँ से भव्य बिश्नोई को देने की ऐसी बात कही है। लगातार आप इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम चुनावी अपडेट को लेकर के। जी सर। जो गांव में विकास की बात आती है, बिल्कुल, तो बीजेपी सरकार ने बहुत ग्रांटें दी है की बार पंचायतों को। जिस गांव के सरपंच में दम था ना, वहाँ बहुत विकास कार्य हुए हैं इस सरकार के अंदर। ये क्या है विपक्ष और विपक्ष, गांव का कार्य है जो सार्वजनिक कार्य है। जो सरपंच दमदार था, पक्ष विपक्ष वाली बात तो आपने ही कही थी। नहीं चलो वो है विद आरोप, ये तो चलते रहते हैं। लेकिन जो गांव में जो सरपंच दमदार था ना, जिस गांव के अंदर, उस गांव के अंदर बहुत विकास कार्य हुए हैं। जहाँ सरपंच डिल्लर था वहाँ ठीक है, लटकदार या सुद्धा। तो आपके गांव में फिर सरपंच की बात करें तो कितना? नहीं, काम बढ़िया तो कह रहे हैं, गलियाँ देखो सारी पक्की है। बाकी मान लो युवा देखते हुए पूर्ण तरीके संतुष्ट नहीं कर सके हैं वो कार्य में। जो कार्य होना चाहिए था उससे कुछ कम हुआ, यानी जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, इससे थोड़ी सी असंतुष्टि है। हाँ बिल्कुल। जो युवाओं के लिए खेल ग्राउंड वगैरह एक दो कार्य है वो नहीं करवा सके। बिल्कुल। तो अब भव्य को आप अपने गांव से जिता करके भेज रहे हो, आपको क्या लगता है जीत के आने के बाद में वो इस गांव की ओर मुख्य रूप से ध्यान दे पाएंगे? बिल्कुल देंगे। हमारे जो ग्राउंड का काम है वो बिल्कुल मोहर लगेगी उनके द्वारा। बिल्कुल। दर्शकों, समय बता देगा इस गांव से जिस प्रकार से हमने बातचीत की है, 500 से 700 के बीच की लीड जो है भव्य बिश्नोई लेकर के जा रहे हैं। लेकिन आने वाली 3 तारीख के लिए चैनल के माध्यम से हम ये अपील ज़रूर करेंगे कि अपने घरों से निकलिए, मतदान केंद्र पर जाइए और अपने मत का प्रयोग ज़रूर कीजिए। लगातार इसी प्रकार से बने रहिएगा, हम चुनावी अपडेट लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं आपका साथी नरेश कुमार।